हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि कल हमने हीट एनर्जी टॉपिक था जो हमारा, उससे रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। फिर हम लाइट एनर्जी वाला टॉपिक भी कंटिन्यू कर रहे थे। लाइट एनर्जी में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा। अब हम उसका ही एक टॉपिक करेंगे, आइज। तो आइज भी उसका ही एक टॉपिक है लाइट एनर्जी का। ठीक है जी, सब टॉपिक है आइज। जैसे कि आप सबको पता है कि लाइट क्या है, हमारी आंखों में पड़ती है तभी चीज़ जाके हमें विजिबल होती है, राइट। तो बस उसी आइज के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो टॉपिक मैंने अलग अलग ही कर दिए हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। चाहे एक टॉपिक करो बट उसको अच्छे से कर लो कि जो क्वेश्चंस आते हैं आपको आते हों। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द आई। तो आई में क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आईलिड्स है। ठीक है, और ये जो आपकी आई का पोर्शन है उसको आइरिस बोलते हैं, और उसके बीच के जो पोर्शन है उसको प्यूपिल बोलते हैं। आउटर वर्ड्स कॉर्निया बोलते हैं, और ये वाले पार्ट को हम स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये आप डायग्राम देखिए। अभी आपको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी एक एक पार्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं कॉर्निया पे। तो कॉर्निया, एज यू कैन सी, कॉर्निया क्या होता है, ये आउटवर्ड पार्ट्स की बात की गई है। कॉर्निया क्या है, आउटर वाइट कोट होता है। ये प्रोटेक्ट करता है इंटीरियर फ्रॉम द एक्सीडेंट। ये आपकी आईज को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, एक्सीडेंट के टाइम पे प्रोटेक्ट करता है। जैसे ये आपकी आई है, ठीक है, ये जो आउटर वर्ड पार्ट है ना, वाइट कोट, ये क्या करता है, आपकी आईज को प्रोटेक्ट करता है। जिस टाइम एक्सीडेंट वगैरह हो ना, तो वो आपकी आई प्रॉपरली, मतलब इतना डैमेज नहीं होती, तो ये प्रोटेक्ट कर लेता है आपकी आई को। ठीक है जी। सेकेंड कम आयरिस। तो आयरिस क्या होता है, एज यू कैन सी दिस इज आयरिस। ठीक है जी, ये जो आउटवर्ड पार्ट है आई का, एक तो होता है बीच में प्यूपिल, एक होता है आउटवर्ड पार्ट, इसको इरिस बोलते हैं। ये किस काम आता है, ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आपकी आईज में एंटर करेगी। ठीक है, और आपकी आई का कलर भी इसी से डिफाइन होता है। जैसे ही कोई भी लाइट आपकी आईज में जाके पड़ेगी ना, तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी लाइट एंटर कर रही है। ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आपकी आंखों में जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आया था एक बार पहले भी कि कौन सा ऐसा हिस्सा है आई का जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, तो आपको पता होना चाहिए वो आयरिस होता है। ठीक है जी, कोई इरिस बोलता है, कोई आयरिस बोलता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हो। नाउ कम नेक्स्ट, दैट इज प्यूपिल। तो ये आपकी इरिस है, और इसके बीच का हिस्सा क्या होता है, प्यूपिल होता है, जो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है जी, तो प्यूपिल का काम क्या है, इट्स अ स्मॉल ओपनिंग इन द आयरिस। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इरिस में जो स्मॉल ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। तो आप देख भी सकते हैं डायग्राम के थ्रू, ये जो ब्लैक पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, दैट इज रेटिना। रेटिना क्या होता है, रेटिना लाइट सेंसिटिव होता है। ठीक है जी, लाइट सेंसिटिव सरफेस होता है आई का, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स भी होते हैं जिसको हम रॉड्स एंड कोन्स बोलते हैं। ठीक है जी, जो रॉड सेल्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं टू डिम लाइट, एंड कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा हिस्सा है आईज का जो सेंसिटिव होते हैं तो ब्राइट लाइट, तो आपको पता होना चाहिए कोन्स। एंड रेड से जो रॉड होती है वो क्या होती है, सेंसिटिव टू डिम लाइट होती है। नाउ ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये ऐसा जंक्शन है आपकी ऑप्टिक नर्व का, आपकी आईज का एंड रेटिना का। देर इज नो सेंसरी सेल्स एंड नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। कि एक हिस्से पर जाके आपकी आईज पे क्या है, कोई रोशनी नहीं पड़ती, वहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं होता। तो उस स्पॉट को हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड तो नाम से पता है, ब्लाइंड क्या होता है, जो अंधे होते हैं, मतलब तो नहीं दिखेगा, कोई विजन नहीं होगी प्रॉपर, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे। स्पॉट मतलब वो हिस्सा। डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद नॉर्मल आई। कितना डिस्टेंस होता है कि मतलब जैसे बुक पढ़ रहे हो, कितने डिस्टेंस पे आपको रखनी चाहिए ताकि आपकी आईज खराब ना हो। याद रखना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब आईज के कुछ डिफेक्ट होते हैं, आपकी आईज में दिक्कत आती है, कोई दूर का नहीं देख सकता, कोई पास का नहीं देख सकता। ठीक है जी, मोतिया हो जाता है किसी को, आपने सुना होगा। तो वो सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे ना। तो सबसे पहले आते हैं मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि आप सिर्फ पास की चीज़ें देख सकते हो, दूर से नहीं देख सकते। जिसकी दूर की नज़र खराब है उसको क्या है, मायोपिया है।
डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, मायोपिया कैसे सही होगा, कनकेव लेंस यूज करके, मीन्स जिसको दूर का नहीं दिखता ना, जैसे कोई बच्चा है दूर बैठा है ब्लैक बोर्ड से एंड लास्ट बेंच पे, तो उसको क्या है कनकेव लेंसेज यूज करने चाहिए अपने स्पेक्टिकल्स में, ठीक है, अपने चश्मे में। देन हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, जिसको पास की चीज़ें नहीं दिखती, जैसे 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 एज बढ़ती जाती है, ठीक है, तो क्या होता है एज के साथ साथ आपकी जो पास की नज़र होती है ना वो ख़त्म होती जाती है, ख़त्म इन द सेंस डिम होती जाती है, ठीक है, और आई बॉल्स हैं वो स्मॉल होते जाते हैं, एज यू ऑल नो इसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। नाउ कम्स कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जैसे कि मैंने बताया था, आपकी जो आईज होती है ना इसमें क्या होता है, मिल्की एंड क्लाउडी हो जाती है, मतलब आपको धुंधला धुंधला दिखता है, जैसे आपकी आईज के आगे ना बहुत सारे क्लाउड छा गए हो, मिल्की सा वाइटिश जो आईज से आपके निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कैटरैक्ट की निशानियाँ होती हैं। ये मोस्टली ओल्ड एज में होता है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होता है, या तो पूरी तरह से आपकी क्या आंखें चली जाएंगी, मतलब आपको दिखना बंद हो जाएगा, या पार्शियल सिर्फ धीमा धीमा दिखेगा, डिम डिम दिखेगा। सर इसके लिए सर्जरी की जाती है कैटरैक्ट के लिए, ठीक है जी। नाउ कम एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, ब्लर्ड विजन, आपको धुंधला दिखेगा, कंप्लीट ऐसा नहीं कि पूरी तरह नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इरेगुलर शेप ऑफ द लेंस। कई बार आपके जो आईज के लेंस होते हैं ना उनकी शेप प्रॉपर नहीं होती, ठीक है, कई लोगों की, तो उससे क्या होता है कि आपको ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाता है। एक तो जिसकी प्रॉपर लेंस हैं सर्कल में वो तो प्रॉपर है, सही है, चल रहा है। कई बार क्या होता है आपकी जो आईज है ना वो इरेगुलर शेप में आ जाती हैं, मीन्स लेंस इरेगुलर शेप में आ जाता है, जिस वजह से आपको ब्लर दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो दिमाग में रखना ज़रूरी है, ठीक है जी, सो उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं जिनको दिखता नहीं है, उनके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ब्रेल लैंग्वेज, ठीक है जी। जिनको दिखता नहीं है, मतलब वो एक बोर्ड की तरह होता है, उस पर क्या होता है छोटे छोटे पॉइंट्स बने होते हैं, जैसे ये 1 है तो ये पॉइंट होंगे तो वो टच करके बता सकते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे, ठीक है, ब्रेल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। देन माइक्रोस्कोप किसके काम आता है, जब आपने छोटी छोटी चीज़ें देखनी हो, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब चीज़ें जो छोटी हों तो माइक्रोस्कोप यूज़ करोगे आप। टेलीस्कोप किसके काम आता है, जब आपने दूर की चीज़ें देखनी हो, जैसे मून हो गया, स्टार्स हो गए, ये सब चीज़ें। पेरिस्कोप किसके काम आता है, यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन डायरेक्ट लाइन ऑफ द लाइट। वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स देखने के काम आता है जो डायरेक्ट क्या है, प्रॉपर लाइन में नहीं है लाइट की, ठीक है, मतलब लाइट नहीं पड़ रही वहाँ पे बट आपको वो चीज़ देखनी है, तो क्या कौन सी चीज़ आप यूज़ करोगे, दैट इज़ पेरिस्कोप, ठीक है। तो ये लाइट एनर्जी का जो आइस टॉपिक था ये भी आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। और याद रखना जितना ये नोट्स है ना सिर्फ आप उतना भी कर लो बहुत है, बिकॉज क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं, तभी मैंने इसी अकॉर्डिंग नोट्स बनाए हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।